साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। सर क्या प्रोसीडिंग चल रही है आज, बताइएगा सर, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अच्छा, एक तो पूरी कौम को मुबारक हो कि इस वक्त जो चाह रहे थे कि दो जजेस जिस पे इल्जाम ऐसे ही लगाए गए थे, उन्होंने खुद ही अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। तो ये तकलीफ से बात है कि बिला वजह उनके ऊपर आप लोगों ने ऐसे ही, यानी कुछ लोगों ने इल्जाम की बौछार कर दी, ना कोई बात की ना कोई अच्छा। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से बेंच को अलग कर लीजिएगा, दो जजेस और इसका टोटल 5 मेंबर बेंच ने आज सुन लिया। टोटल फोकस ये था कि इलेक्शन कमीशन यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे, क्या वजूहात हैं, और उन्हीं चीजों को देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार डिस्कस हुआ है, उसके अलावा गवर्नर का किरदार डिस्कस हुआ है। सर ये भी तो बात आई है कि दोनों गवर्नर्स ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे हैं, ये भी तो रिमार्क्स दिए ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना जी, यानी तारीख इलेक्शन की देना गवर्नर का काम है, गवर्नर ने नहीं दी है, फिर सदर पाकिस्तान लगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना जो किरदार अदा किया है, उन्होंने लेट होने के अलावा कोई और काम नहीं है। मास्क पाए इस बात, एक दूसरे की गेम में टेनिस, टेबल टेनिस की आप जो पिंग पोंग कह रहे हैं कि इसका लगे रहे हैं, किसी ने ये नहीं किया उसके मुताबिक आइन के मुताबिक काम को पूरा किया जा सके। आज फिर बता हाईकोर्ट के अंदर बताया गया कि हाईकोर्ट में जो रिट फाइल की गई थी 30 जनवरी से पहले हेयरिंग शुरू हुई और 10 तक ऑर्डर आ गए थे, और उसके बाद दोबारा जो मामला सारे चल रहे थे वो एक एक चीज डिस्कस हुई है, कहाँ हो। अच्छा तो सर ये कल आ जाएगा इसका फैसला? वैसे मैं सामने, मैं हाँ गेट पे हूँ। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सर कल आ जाएगा फैसला? जी आज देखिए ना, आज अभी हियरिंग चल रही है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुई है और बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम तो इशू बहुत छोटा सा रह गया कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, इलेक्शन कमीशन का, और अगर गवर्नर का जवाब दे, उन सबने माना है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होनी है, ये डिसाइड हो गया इलेक्शन। और अब सवाल सिर्फ छोटा सा रह गया है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है। अब इलेक्शन की डेट को सामने रखते हुए आज तकरीबन मेरा नहीं ख्याल है कि ज्यादा लंबा जाएगा, या आज और कल भी कह दिया, सुबह 9:30 बजे अदालत ने माइंड दे दिया कि कल वो इस केस का फैसला कर देंगे। पहले ही बहुत डिले हो चुका हुआ है, यानी अगर देखा जाए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, और आज 27 तारीख हो चुकी हुई है। 27 और 17 अगर ऐड कर लें आप तो तकरीबन 44 दिन गुजर चुके हैं, और दिन रह गए हैं सारे आपके पास गालिबन कोई 54। एक 15 तारीख को एक डिसॉल्व हुई थी और एक 17 तारीख को डिसॉल्व हुई थी ना सर, जनवरी? जी 17 जी बेसिकली 14 तारीख को डिसॉल्व हुई थी ना। 14 से 31 तक 17 दिन वो बन गए हैं। 17 दिन में अगर ये आ जाए अगर आप ऐड करें आप अपना आज 27, 17 और 27 ऐड करें तो 44 दिन तो ये हो गए ना। तो अब पीछे 90 में से 44 दिन गुजर चुके हैं। इलेक्शन शेड्यूल 54 दिन का आना है, 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले को देखना है। तो अगर देखा जाए तो दिन तो टाइम। अच्छा सर, अगर मैं जैसे आपने जो बात की ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, तो आइन में है और लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की भी इस हवाले से ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आ रहा है कि वो करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, और ये ऑप्शन देखा भी जा रहा है या नहीं? देखिए इलेक्शन कमीशन का जो बात कही गई है, इलेक्शन कमीशन ने तो अदालत ने पूछा कि मिसाल के तौर पर केपी की हुकूमत के हवाले से कि खाने की तकलीफ कि आप ना पूछा कि आपने अभी तक गवर्नर केपी के ने 31 से कंसल्टेशन शुरू की थी, तो अभी तक आपने पूरा 1 महीना क्या किया है? ये सवाल था आप जस्टिस मोहम्मद अली बदर साहब का इलेक्शन कमीशन से कि वो बताएं कि अगर इतने दिनों में कुछ काम करना था तो क्या किया है अभी तक। वो तो चीज कोई ऐसी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं ला सके जो ये साबित कर सके। बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये तो बात की बातें हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्शन की डेट देनी है, इलेक्शन की डेट देनी है। इलेक्शन की डेट को सामने रख के अगर जो भी फैसला अगर आएगा उसको देखिए आप। सर लाहौर हाई कोर्ट ने भी तो इलेक्शन कमीशन को कहा था ना कि आप पाबंद हैं, अनाउंस करें। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर इसी तरह का वर्डिक्ट दे देती है, ऑब्जर्वेशन दे देती है, और फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता, देन व्हाट सर? देखिए एक बात बता दी है, सदर ने डेट दे दी है और 9 तारीख दे दी, और इलेक्शन कमीशन ने भी 9 तारीख तजवीज की। सुप्रीम कोर्ट ने यही कह रहा है कि डेट आ गई है, इलेक्शन शेड्यूल दें और इलेक्शन कराएं। मैं तो यहाँ पर मैं तो देखे ना, मैं जहाँ बैठा हूँ कोर्ट के सामने, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है ना, ये अपने वक्त में जो टाइम दिया गया है 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट करवा कहेगी, और 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, ये सदर मुमलिका साहब ने जो इलेक्शन की डेट दी थी 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल के इसकी अभी आईनी हैसियत हो जाएगी फिर कि अगर उसी दिन अगर सारे मामला होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को कह दिए, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कह देती है?
जी क्या कहा आपने? सर मैंने कहा 9 अप्रैल जो सदर मुमलिकत ने डेट अनाउंस की थी, अभी उस हवाले से फैसला नहीं हुआ कि ये आईनी तौर पर है या नहीं है, या हो सकता है उसी दिन हो जाए अगर इलेक्शन कमीशन ने भी तजवीज ऐसी कुछ दी थी। देखिए अब जो सवाल अब अदालत के सामने आया है कि लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत के साथ देख ले, उन्होंने नहीं दी, तो सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेट दे दी है। अब वो देखना यह है कि सदर तौर पर जब किसी ने डेट ली तो सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो डेट सेक्शन 57 के तहत दे सकते हैं, और वो डेट दे दी है। अब इसमें हुकूमत की तरफ से यानी वफाक की तरफ से क्या वो क्या पॉइंट लेना चाहते हैं, या जो निगरान हुकूमतें हैं वो क्या पॉइंट लेना चाहते हैं, ये वो देखने वाली चीज है। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये, अभी आज जो समातें कितने बजे तक जारी रहेगी अप्रोक्सीमेट? ये तो अभी फिलहाल 4 बजे शुरू होनी है, दोबारा 4 बजे दोबारा शुरू होनी है, और मेरा ख्याल है कि अदालत लग यही रहा है कि अदालत लेट आवर्स तक इस मामले को लेकर चलेगी, और फिर कल दोबारा 9:30 बजे शुरू होगी। ठीक है, यानी ये कल तक का फैसला होने की तवक्को है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।